अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर भारत के शिक्षक खान सर ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना की जांच रिपोर्ट 6 महीने तक रोकी जाएगी ताकि बोइंग कंपनी को बचाया जा सके और अंत में सारा दोष पायलटों पर मढ़ दिया जाए। विमान क्रैश के बाद जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई उसमें कहा गया कि कॉकपिट में मौजूद फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक कट ऑफ मोड में चले गए, जिससे दोनों इंजन बंद हो गए। यही हादसे का कारण बना। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये जानकारी विदेशी मीडिया को पहले कैसे लीक हो गई और क्या इन सब बिंदुओं के आधार पर पायलटों को दोषी ठहराना जरूरी है। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को एक तरफा करार दिया। उनके अनुसार जांच में ना तो पारदर्शिता है और ना ही निष्पक्षता। संघ का कहना है कि तकनीकी तथ्यों की गहराई से जांच नहीं की गई, सिर्फ पायलटों की बातचीत को दोष का आधार बनाया गया। सिस्टम फेलियर के पहलू को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। इसी दौरान अब खान सर का भी एक वीडियो खूब वायरल होने लगा है। इस वीडियो में खान सर कहते हैं कि बोइंग कंपनी को बचाने के लिए इसकी रिपोर्ट को 6 महीने डिले किया जाएगा। तब तक भारत में कोई और कांड हो जाएगा। 2 पन्ने का नोट डाल दिया जाएगा कि ये पायलट की गलती थी। इसमें कोई भी पायलट की गलती नहीं थी। बोइंग जैसी कंपनी को भारत में बचाना आसान है। 10 करोड़ रुपए देकर न सिर्फ रिपोर्ट बल्कि बाप तक बदल दिया जाता है। सच्चाई को दबा दिया जाएगा और पायलटों को फंसा दिया जाएगा। उनकी ये बात अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और कई पायलट, इंजीनियर और जागरूक नागरिक इसे समर्थन दे रहे हैं। बोइंग हर प्लेन से 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाता है। इतनी बड़ी कंपनियों को अगर दोषी पाया जाएगा तो उनके वैश्विक कारोबार पर असर पड़ेगा। ऐसे में क्या पायलटों को बलि का बकरा बनाना सस्ता सौदा है? इसके अलावा खान सर का एक और वीडियो भी खूब वायरल हुआ। खान सर अपने कोचिंग क्लास में छात्रों को समझा रहे थे कि किसी एयरपोर्ट का रनवे कैसा होता है और फ्लाइट कैसे लैंड करती है। तभी वो पटना एयरपोर्ट के रनवे और फ्लाइट लैंडिंग पर फोकस हो जाते हैं। वो कहते हैं पटना एयरपोर्ट का रनवे काफी छोटा है, फिर रनवे पर ही फ्लाइट को यू टर्न लेना पड़ता है। यू टर्न लेकर वो काफी पीछे तक आ जाती है। इसके बाद ही रनवे खाली हो पाता है। इतना ही नहीं, खान सर ने पटना एयरपोर्ट के रनवे की तुलना टेम्पू पार्किंग से कर दी। उन्होंने पटना एयरपोर्ट के रनवे को शर्मनाक बताया। दरअसल पटना रनवे की लंबाई छोटी है और लैंडिंग के बाद प्लेन की शिफ्टिंग का इंतजाम भी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। इसके रनवे खाली कराने के तरीके को भी काफी इंटरेस्टिंग अंदाज में खान सर अपने छात्रों को समझाते हैं। इस 58 सेकंड की वीडियो के आखिर में खान सर कहते हैं कि पटना एयरपोर्ट पर रनवे नहीं है। फिर अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज नो रनवे एट पटना एयरपोर्ट। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी कई बड़े खुलासे किए। जो प्रतिवेदन एआईबीबी का प्राप्त हुआ है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विमान के भीतर जो इंजन स्टार्ट करने का जो स्विच होता है, बोइंग का कुछ अलग होता है, एयरबस का कुछ अलग होता है। बोइंग में फ्यूल कंट्रोल स्विच जिसे कहते हैं, उसे ऑन करने के साथ साथ इंजन स्टार्ट होता है। एयरबस में ये इंजन 1 और इंजन 2 के रूप में स्टार्ट होता है। अगर 320 विमान की बात करें, हम यहां बात कर रहे हैं बोइंग 747 ड्रीम लाइनर की, जिसके दुर्घटना के कारण इतनी बड़ी हादसा अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट की हुई है। जो प्रारंभिक प्रतिवेदन है, विमान उड़ने के लिए एक प्रारंभिक दौड़ और स्पीड होता है जिसको हम लोग रोटेशन स्पीड कहते हैं, V1, VR, V2। और इसमें स्पष्ट रूप से विमान V1 स्पीड पर गया है जो प्रारंभिक दौड़ का स्पीड होता है, V2 पर गया है और उसके पश्चात रोटेशन का भी स्पीड उसे प्राप्त हुआ है और विमान आसमान में सामान्य रूप से उड़ गया है। विमान 180 नॉट के गति तक भी पहुंच गया है। ये प्रारंभिक रूप से दिखाता है कि विमान अपने प्रारंभिक चरण में यात्रा और उड़ान के लिए पूरी तरह से सक्षम था। उसके पश्चात इस रिपोर्ट में यह दिया गया है कि कुछ क्षण के बाद कप्तान, और इसमें मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस विमान में जो प्रतिवेदन में दिया गया है, को पायलट इस विमान में पायलट फ्लाइंग था और कमांडर पायलट मॉनिटरिंग था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज़ 24।